की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन आज चलेगी। प्रदूषण मुक्त ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच संचालित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे स्वच्छ, हरित और जीरो एमिशन परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह परियोजना भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इस योजना के तहत रेलवे भविष्य में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ताकि हेरिटेज और ग्रामीण मार्गों पर चल रहे पुराने डीजल इंजनों की जगह इसे चलाया जा सके। 10 कोच वाली ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन मानी जा रही है। ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का अत्याधुनिक प्रोपोर्शन सिस्टम लगाया गया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली ये ट्रेन केवल पानी की भाप उत्सर्जित करती है, जिसे जीरो कार्बन उत्सर्जन होता है। इसमें 682 सीटें हैं। कुल 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को इस ट्रेन से बढ़ावा मिलने वाला है। रेलवे को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन में नई तकनीक मिलेगी। तो ये पहली देश की हाइड्रोजन ट्रेन है। इस ट्रेन में 682 सीटें होंगी। 2600 यात्रियों को ये ट्रेन एक बारी में ले जाने की क्षमता रखती है। ये भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रदूषण मुक्त ये ट्रेन एक बार फिर से आपको बता दें कि जींद और सोनीपत के बीच संचालित होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना करेंगे। इसे स्वच्छ, हरित और जीरो एमिशन परिवहन की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए गेम चेंजर बनेगी और आने वाले समय में ऐसी और भी ट्रेनें चलेंगी। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी हैं। सर, हाइड्रोजन ट्रेन जो है उसका उद्घाटन होने जा रहा है पहली बार। रेलवे के लिए कितना बड़ा कदम होगा और आम जनता के लिए आप इसको कितना बड़ा कदम देख रहे हैं? देखिए, दोनों ही प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बहुत बड़ा नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशानुसार। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, क्योंकि 4 और देश हैं जिन्होंने ये संज्ञा पाई है इससे पहले, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसको लग्जरी सेगमेंट में लिया है और हम उसको पैसेंजर ट्रेन सेगमेंट में लेके आ रहे हैं। और उसकी विशेषता हमारे देश में और हमारे संदर्भ में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल पैसेंजर नेटवर्क है और यातायात का बहुत बड़ा माध्यम हमारी मिडिल क्लास के लिए, हमारी लोअर मिडिल क्लास के लिए, हमारी वर्किंग क्लास के लिए, हमारे कमेरे वर्ग के लिए उस पर बहुत सीधे तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और एक नया कीर्तिमान है जो भारत ने अन्य देशों के मुताबिक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। क्या एनवायरनमेंट के हिसाब से भी इसको एक गेम चेंजर माना जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्यतः ये ट्रेन्स ईंधन का इस्तेमाल नहीं करती हैं और हाइड्रोजन बेस्ड हैं और कोई कार्बन फ्यूल फुटप्रिंट नहीं आता है और कोई वेस्ट फ्यूल नहीं आता है। तो विशेष तौर पर जो इलाके जहाँ से ट्रेनें निकलती हैं, जहाँ साउंड पोल्यूशन नहीं होती है, वाइब्रेशन नहीं होती है, अनेकों फ़ायदे, सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से भी और नॉइज़ पोल्यूशन की दृष्टि से भी, हर दृष्टि से ये एक अनेकों फ़ायदे लेके आई है। और अपने आप में ये बहुत बड़ा एक अमूलचूल परिवर्तन है भारतीय रेलवे के लिए, जो कि भारतीय रेलवे भारत की नर्वस सिस्टम आप कह सकते हैं कि पूरा भारत भारतीय रेलवे पे चलता है। तो ये कहना सही होगा कि भारतीय रेलवे को उन सारी चीज़ों से जो कुरीतियाँ हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो प्रदूषित करती हैं, उन सबसे मुक्त करने का ये बहुत ही सुंदर और सफल प्रयास है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन चंदन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इस समय हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर खड़ी है और उन्हीं पटरियों पर यह दौड़ेगी जो आम पटरियां हैं जिस पर दूसरी ट्रेन दौड़ती हैं, दूसरी ट्रेन चलती हैं। इसकी सजावट की गई है, फ्लैग ऑफ के लिए तैयार है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है लोगों में, क्योंकि पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। इसके लिए ना ओवरहेड वायर की ज़रूरत है, ना फिर डीजल की ज़रूरत है, ना इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, यानी कि ये अपनी बिजली खुद ही पैदा करेगी। खास बात ये है कि दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है जो 10 कोच वाली ट्रेन है। इससे पहले और भी कुछ देशों में जैसे इटली, फ्रांस, जापान, चीन,
वहां पर कुछ हाइड्रोजन ट्रेन सीमित तौर पर चलती हैं, लेकिन 2 से 4 कोच वाली ही ट्रेन चलती है। इसकी क्या खासियत है, इसका इंटीरियर क्या है और चीज़ें और कितने कोच हैं, तमाम चीज़ें इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। किस तरीके से कंफर्टेबल तरीके से लोग इस हाइड्रोजन ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे, ये तमाम इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। और चलते हैं हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर और दिखाते हैं इसके अंदर वाले हिस्से को और कैसे लोग सफ़र कर सकेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर। तो इसमें हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर मैं दाखिल हो चुका हूं और किस तरीके से इसका इंटीरियर है, यानी कि अंदर का हिस्सा है, क्या लुक है, ये सबसे पहले कैमरा पर्सन जयपाल रावत को मैं दिखाऊंगा कि दूसरी जो आम ट्रेनें हैं लगभग वही इसका लुक है। यहाँ पर अलग अलग जो सीट्स हैं उसके ऊपर ठीक फैन की व्यवस्था है, यानी कि पंखों की व्यवस्था है, जिससे कि लोगों को गर्मी ना लगे। और दूसरी बात है स्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आप देखें कि एक इस तरीके से आप पकड़कर इस हाइड्रोजन ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन को इस समय सजाया गया है, आप कंफर्टेबल तरीके से सीटें हैं, यहाँ पर आप बैठकर आरामदायक सफ़र कर सकेंगे। 10 कोच वाली ये हाइड्रोजन ट्रेन है। इसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि ये इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है, लेकिन जो ऑपरेटिंग इसकी लिमिट है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जींद से लेकर सोनीपत के लिए दौड़ेगी। लगभग 2 घंटे का वक्त लगेगा, 90 किलोमीटर की दूरी है। और अब देखें कि हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर किस तरीके से अलग अलग जो व्यवस्था, ये जो हिस्सा है करीब अगर आप मेट्रो में यही वाला हिस्सा जो एक कोच दूसरे कोच को कनेक्ट करता है, ये पहला कोच है। ये देखिए कि ट्रेन का ये पहला कोच है। इसकी लंबाई लगभग मेट्रो की जो कोच की लंबाई होती है उतनी है, कैपेसिटी भी लगभग वही है, लेकिन सीट एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने लोग सफ़र कर सकेंगे बैठकर। अब मैं दूसरे कोच में जा रहा हूं और यहाँ पर देखिए कि एक्साइटमेंट किस तरीके से है लोगों में, क्योंकि पहली बार लोग अपने शहर में, अपने देश में हाइड्रोजन ट्रेन को देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, उसकी खासियत को जान रहे हैं। और आप देखें कि यहाँ पर दादी जी बैठी हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? छन्नो देवी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जींद से। जिन से ही है? है तो खटखट के रहे हैं जींद। हाँ। तो आपको बुलाया गया हाइड्रोजन ट्रेन में? हाँ जी। तो क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगी क्या? जरूर करेंगे, हमारा देश इतना अच्छा बना दिया। अच्छा, तो ये ट्रेन कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही बेटा। हाँ। और भी ट्रेन में जो सफर करती होंगी, यात्रा करती होंगी, और उनमें इनमें क्या कुछ अंतर दिख रहा है आपको? मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा लग रहा है। लगभग वैसे ही है ना? बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन बात यह है कि ये हाइड्रोजन ट्रेन है, पहली बार देश में चल रही है ना? पहली बार हमने बैठने मिली। हाँ। तो देखिए यहाँ पर जींद से ही है माता जी, और यहाँ पर इस जगह पर आई हैं बुलावे पर, सरकार के रेलवे के बुलावे पे आई हैं। जो आयोजक हैं उन्होंने बुलाया है। और दूसरी बात यह है कि लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट इस जगह पर हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर है, और कैसे लोग इंतज़ार कर रहे थे। 2023 में इसके बारे में चर्चा हुई थी कि हाइड्रोजन ट्रेन देश में बननी चाहिए। तो फिलहाल यह हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ पर पटरियों पर खड़ी है, उन्हीं आम पटरियों पर जिस पर दूसरी ट्रेनें चलती हैं, उन्हीं पटरियों पर यह हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, जींद, न्यूज़ 18 इंडिया।